आज का सेशन फ्रेंड्स हमारा ये है कि कौन सी डिजीज में क्या डाइल्यूशन का सिलेक्शन करना है, कौन सी मेडिसिन का कौन से डाइल्यूशन से। तो आपके स्क्रीन पर है इंसैनिटी, हिस्टीरिया, न्यूरालजिया, हाइपर सेंसिटिविटी, ब्लीडिंग, कैटर, एक्सेसिव एक्सपीटोरेंट, गैंग्रीन, कैंसर, फिस्टुला, हाई बीपी, डायबिटीज, अस्थमा एंड स्किन डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज जब एंटर होती है तो डायरेक्ट वो स्ट्रक्चर पे इफेक्ट नहीं डालती। भाई कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अटैक किया बॉडी पे तो वो डायरेक्ट ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं डालेगी, वो ऑर्गन्स के फंक्शंस पर इफेक्ट डालेगी। और जैसे जैसे फंक्शंस पर इफेक्ट डालेगी उसका एक्टिवेशन कम होगा, तो उसमें या तो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिवेट होगी या अनएक्टिवेट होगा, और फिर उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। जब स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे तो वो डिजीज एक क्रोनिक डिजीज हो जाएगी, जिसकी वजह से अभी तक हो क्या रहा है कि उन डिजीज के फंक्शंस के लिए वर्क किया जा रहा है, स्ट्रक्चर के लिए वर्क नहीं किया जा रहा। क्योंकि आज के टाइम पे एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है बीपी हाई। बीपी हाई के लिए बहुत सी डिजीज, बहुत से कारण मायने रखते हैं कि पेशेंट का किडनी में प्रॉब्लम आ रखी हो। दूसरी चीज 40-50 प्लस की एज के बाद आर्टरीज वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर नहीं ले पाती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है इसकी रीजन से भी, और भी अगर बहुत से रीजंस हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम उसके फंक्शंस के ऊपर, बट उसके स्ट्रक्चर के ऊपर या उसके रीजन के ऊपर, कारण के ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अभी तक जो आपने स्टडी किया होगा कि A1 अगर पॉजिटिव में देंगे यानी कि फर्स्ट डायल्यूशन में देंगे तो वो सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है। वो सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करेगा। अगर बीपी हाई के पेशेंट को आप A1 फर्स्ट डायल्यूशन में देते हैं तो वो सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट मर भी सकता। बट अगर उसी A1 को आप लाइटर डाइल्यूशन में देंगे, जितने भी डिजीज हैं सभी में लाइटर डाइल्यूशन यूज होता है, चाहे स्किन डिजीज ले लो, अस्थमे में जो लंग्स हैं उसकी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो फूलने की और सिकुड़ने की पावर वीक हो जाती है, जिससे उसको ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। ओल्वियोली में जो गैस एक्सचेंज होती है वो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं रहती, जिसके उसको ज्यादा जान लगानी पड़ती है। लंग्स कैविटी की वजह से, इंफेक्शन की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से, प्लूरल इन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, तो वहां पे आपको लाइटर डाइल्यूशन में जाना पड़ेगा। डायबिटीज है, फिस्टुला है, कैंसर है, गैंग्रीन है, क्योंकि गैंग्रीन में टिश्यू एंड सेल्स डैमेज हो रहे हैं, ब्लीडिंग है क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा है। तो वहां पर A1 को आपको लाइटर डाइल्यूशन में देना ही देना पड़ेगा। या किसी को यूरिन ज्यादा आ रहा है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किडनी की फंक्शनिंग ज्यादा है, तो आपको, या ब्लैडर की जो मसल्स है वो वीक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से
वो उसको रोक नहीं पा रही हैं, स्टोर नहीं कर पा रही हैं, तो उसको लाइटर में लेके जाना पड़ेगा। न्यूरालजिया है, हिस्टीरिया है, इंसैनिटी है और एपिलेप्सी, इन सभी डिजीज में आपको लाइटर डाइल्यूशन में जितना ज्यादा आप मेडिसिन देंगे उतना बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेगा। बट इसके साथ में अस्थमा वाले पेशेंट को भूख भी कम लगती है। अब ऐसा नहीं है कि आप 2 नंबर बेसिक फार्मूला देंगे या 3 नंबर बेसिक फार्मूला देंगे उसको भी लाइटर में लेके जाएंगे। यहां पे यह समझने की जरूरत है कि जो पर्टिकुलर जो ऑर्गन की जो आप रेमेडी दे रहे हैं, उस ऑर्गन की रेमेडी के लिए आपको लाइटर डाइल्यूशन में वो देना पड़ेगा। वो एक कॉम्बिनेशन जिससे वो उसके सेल्स और टिश्यू लेवल पे काम करे और बाकी जो 4 बेसिक्स दे रहे हैं वो उसके फंक्शंस पे काम करे। ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। वहां पे अगर आप D30 में दे रहे हैं, D10 में दे रहे हैं, D8 में दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक खासियत और है कि विद इन 3 डेज आपको रिजल्ट पता चल जाते हैं 72 आवर्स में। 72 घंटे में आपकी मेडिसिन आपको यह बता देती है कि वो कितना वर्क कर रही है और वो डाइल्यूशन उसके लिए पर्टिकुलर काम करेगा या नहीं करेगा।